हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। जय श्री गुरुदेव की जय, श्री भगवत्पाद महाराज जी की जय। जो एस्पेक्ट मैं महाराज का एक तो हाईलाइट करना चाहूँगी, तो ऑफकोर्स माई पर्सनल एक्सचेंजेस विद श्री गुरुदेव, और साथ ही एक जो डिवोटी केयर का जो महाराज का भाव है। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी बहुत अचिंत्य हैं। वैसे यूजुअली लोग अपने गुरु से बड़े आकर्षित होते हैं अगर बहुत ही शानदार, बड़ा ही अद्भुत लेक्चर देते हैं, ग्रेट ओरेटरी, ग्रेट वोकैबुलरी, सो मेनी श्लोकास, ग्राफिक्स, एनोलॉजीज, तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं। या फिर अगर कीर्तनियाँ हों कि जब हमारे गुरु महाराज जी कभी आते हैं कीर्तन मेला में, तो बस मेला ही मेला होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने दोनों ऐश्वर्य प्रकट नहीं किए। हमारे गुरु महाराज जी ने जो ऐश्वर्य प्रकट किया, विच वॉज वेरी यूनिक टू हिम, वाज वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा का ऐश्वर्य प्रकट किया। और श्री भक्ति महाराज कहते हैं कि एक्चुअली कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है बाहर वालों के लिए, पर अंदर की बात यह है कि कलयुग का धर्म है वैष्णव सेवा। और वैष्णव सेवा में जो शिरोमणि हैं उनका नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मतलब महाराज का कितना सुंदर भाव है भक्तों की सेवा करने का। एक समय ऐसा वो महाराज ट्रैवल कर रहे थे डिवोटीज के साथ, तो भक्तों को भूख लगी। महाराज के साथ जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बोला, महाराज अब तो बड़ा लंबा रास्ता है, भूख लगी है महाराज। सो महाराज ने गाड़ी रुकवाई और पास में ना एक रेडी वाला होता है, इसमें गज्जा गड़बड़ी वाला होता है, उसके पास गए महाराज और अपना सन्यास का झोला फैलाया। महाराज कहते हैं, मेरे शिष्यों को भूख लगी है, थोड़ी गज्जा गड़बड़ी दे दोगे? और वो ठेले वाला कहता है, महाराज आप सारा ठेला ले लो, लेकिन ये मत करो महाराज। तो हमने ये तो सुना है कि शिष्य जो है अपने गुरु की सेवा में झोली फैलाते हैं, लेकिन एक ऐसे गुरु भी हुए हैं जो शिष्यों के लिए झोली फैलाते हैं। तो ये वैष्णव सेवा भाव है। इनफैक्ट ऐसा में भी हुआ था, महाराज किसी वीआईपी से मिलने के लिए होटल में गए थे। अब पीछे डिवोटीज वेट करते थे, काफी टाइम हो गया था महाराज का वेट करते, लेकिन डिवोटीज बहुत भूखे थे। सो महाराज आए, महाराज ने पहला सवाल ही पूछा, आप लोगों को भूख लगी? भक्तों ने बोला, महाराज ऑनेस्टली स्पीकिंग लगी है। और महाराज ने यहाँ से सैंडविचेस निकाले। महाराज ने कहा, ये तुम लोगों के लिए। सो डिवोटीज यहाँ से वहां से कहीं गुरु के लिए कुछ लेकर के आए सुना, लेकिन गुरु भी यहाँ से वहां से ढूंढ ढांड करके अपने शिष्यों को लेकर के आए। ये तो करने वाले हमारे बिलवड गुरु महाराज जी हैं। और एक समय ऐसा हुआ कि ना डिवोटी जो था वो तेल की शीशी, केरला से स्पेशली तेल आता था महाराज के घुटनों के लिए, अब वो खोल रहा था, खोलते खोलते क्योंकि तेल बाहर भी लगा, तो तेल की शीशी उछली और बाहर गिरी, धड़क हुई, सारा तेल बिखर गया। तो लोग रायता तो फैलाते हैं, तेल भी फैलाते हैं, फैला दिया। और उसको लगा कि अब महाराज से डांट पड़ेगी, क्योंकि तेल कहीं नहीं मिलता ना, अमेजोन पे ना आसपास कहीं नहीं मिलता, ये केरला से आता है स्पेशली। अब उनको लगा अब तो डांट पड़ेगी। पर गुरु महाराज ने कहा, ये तेल बनाने वाली शीशा है ना, इनको तेल बनाने की शीशी नहीं आती, शीशी कैसे बनाते हैं इनको ही नहीं आता। बेचारे भक्त लोग खोल रहे होते हैं, फिसल के बाहर गिर जाती है। इन लोगों को तेल बनाने की शीशी नहीं आती, कैसे बनाते हैं, इनको बनाना नहीं आता। डिवोटी वाज स्टन्ड, अद्भुत। उनकी क्षमाशीलता इतनी है। महाराज परिक्रमा करते हैं, जैसे हर साल गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो अप्सरा कुंड पे महाराज रुकते हैं। तो वहां पर एक माता जी आई गुरु महाराज के पास, और महाराज से बोलते हैं, महाराज मैंने बड़े ऑफेंसेस किए आपके प्रति, तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जी ने बोला, मैं आपको उन सारे अपराधों के लिए क्षमा करता हूं जो कि आपने आज तक किए हैं, और मैं आपको उन अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूं जो आप भविष्य में करोगी। सो दिस इज हाइट ऑफ फॉरगिवनेस। लोग एक एक मिस्टेक्स को मन में लेके चलते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी करते हैं एक स्ट्रोक के अंदर पास्ट के, फ्यूचर के सारे ऑफेंसेस माफ कर देते। तो इसलिए अगर कभी हमारे मन में कभी रंज आए किसी को लेकर के, तो गुरु महाराज जी को याद करेंगे ना, आपके हृदय का रंज चला जाएगा, क्योंकि क्षमा करने की मूर्ति जो है हमारे गुरु महाराज जी हैं। ऐसे ही हम लोग मॉर्निंग वॉक पे थे महाराज जी के साथ। तो महाराज ने एक भिखारी को देखा, और महाराज ने उसको देखा तो महाराज की आंखें नम हो गई थी। तो महाराज ने एक जो भक्त था उसको बोला कि जाओ इस भिखारी के लिए जैकेट लेकर के आओ। उसने बोला, महाराज मैं कहाँ से जैकेट लेकर के आऊँगा? महाराज ने कहा, लुधियाना से तुम सब ब्रह्मचारियों के लिए जैकेट्स आई हैं, उनमें से एक लेकर के आओ। तो उसने कहा, ठीक है महाराज। वो चल रहा था। महाराज ने कहा, दौड़ के लेकर के आओ। वो दौड़ा लेकर के आया। महाराज ने खुद उस भिखारी को जैकेट पहनाई, जो कि अक्सर हम नहीं करते हैं। भिखारी है, फिर उसने जैकेट पहन के फूंक लिया, तो फिर हमें कर्म लग गया। तो पर महाराज ये सब नहीं सोचते, उनके हृदय में प्योर शुद्ध करुणा ही करुणा भरी है बस। और महाराज की दया इसमें भी है कि ना, दीक्षा के लिए जो इंटरव्यू होते हैं, मैं थोड़ा क्रूर इंटरव्यूअर हूं, मतलब कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ अच्छे लोगों की दीक्षा हो, टेढ़े बड़े लोग ना जाए। तो इसलिए द्वारका में लोग इंटरव्यू के लिए आते थे, तो ये गाना बजता था, हंसते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं, क्योंकि मैं गंदा इंटरव्यू लेता हूँ जिसमें कंफ्यूज करना दीक्षार्थी को। तो इसलिए फिर 50% या 40% लोगों की दीक्षा का नाम आगे फॉरवर्ड होता, मैं 60% का नाम फेल। तो इसलिए जो है सब बड़े दुखी थे कि जब तक ये राक्षस है तब तक दीक्षा तो होनी नहीं है भाई, इस राक्षस को हटाया जाए राक्षस से पहले, सबसे पहले
तो इससे फिर टीम बनाई गई लीडर्स की, फिर वो आए महाराज जी से मिले, महाराज अमोघ लपू कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू लेते हैं दीक्षा के लिए। दीक्षा का इंटरव्यू लेते लेते वो उनका फॉल डाउन हो गया। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ भाई, पर महाराज ने तुरंत चिंता व्यक्त की थी, अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारे मुझे कॉल किया, अमोघ तुम ना रहने दो इंटरव्यू। मैं कहा ठीक है महाराज, मैं तो सोच रहा था अच्छे अच्छे शिष्य आपके पास आएंगे, नहीं तो आड़े टेढ़े मूंछों वाले चाय पीने वाले सब घुस लेते हैं आपके पास, महाराज हमारी दीक्षा करा दो महाराज। मैंने कहा महाराज मैं तो ठीक है, बाकी आपकी इच्छा महाराज। बट ही वॉज वेरी काइंड, एक्चुअली वेरी काइंड। और हुआ कि महाराज को लगा कि ना इसको बुरा लगे कि इंटरव्यू से मैंने इसको निकाल दिया है तो इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो महाराज ने क्या किया, मेरे को ना उस पर रख दिया, जो दीक्षा वाले दिन जो महाराज का प्रणाम मंत्र सुनते हैं, सुनाओ प्रणाम मंत्र सुनाओ। तो मैं बोल रहा था, मैं मेरे रिएक्शन ऐसे थे, मैं कहा दफा हो यहाँ से, तुम तो लायक ही नहीं हो। तो ये मेरे ऐसे ना, मेरे ये ऐसे वो हाव भाव दिखे थे महाराज वहाँ से। महाराज ने दशावतार को भेजा कि जाओ उसको बोलो थोड़ी दया दिखाए। तो फिर दशावतार बोले प्रभु बी लिटिल लीनियंट विद देम, थोड़ा प्रणाम मंत्र आगे पीछे बोल देते हैं, इट्स ओके। मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैं थोड़ा लीनियंट हुआ, लेकिन फिर भी चला था। मैंने कहा भाई तो मैं यही चला था, ऐसे ऐसे मेरे हाथ होते, मैं यार ये क्या, दोबारा बोल। तो महाराज ने बोला कि ऐसा करो वीएन बाबू को बोलो, वो ले लेंगे प्रश्नोत्तर, नहीं तो ये तो यहाँ यहीं फेल करना शुरू कर देगा यहाँ पर। पर एक्चुअली महाराज की इतनी करुणा है ना, माय गॉड। एक्चुअली महाराज का एक नाम भूतनाथ भी है, यानी भूतों के नाथ। एक तो शिव जी का नाम है भूतनाथ, कि भूतों के नाथ है। एक कलयुग में भी भूतनाथ हुए, उनका नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। मतलब भूत प्रेत पिशाच भी इनके डिसाइपल हैं हमारे जैसे। मैं पिशाच आदमी हूँ, बिल्कुल ब्रह्म राक्षस हूँ मैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ मैं। तो हमारे जैसे ब्रह्म राक्षसों को भी पाल करके रखा है इन्होंने। तो इसीलिए कलयुग में भूतों के नाथ का नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी, दया के सागर। इसलिए वैष्णव सेवक शिरोमणि है हमारे गुरु महाराज जी, ये तो है ही है। साथ में अगर हम देखें विद माय पर्सनल एक्सचेंजेस विद गुरु महाराज, ऐसी मेरी बड़ी इच्छा थी मेरे